जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। दुनिया जानेगी ही नहीं कि कभी तुम्हारा वजूद था। दुनिया ये जानेगी कि कुछ आजाद लोग जालिम के सामने खड़े हुए, लाखों के मुकाबले एक मुट्ठी भर जांबाज। आज हम जानेंगे यजीद कौन था, ये किस तरह से खलीफा बना और उसके 3 बड़े जुर्म क्या थे। हम ये भी जानेंगे कि आले रसूल के कत्ल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक की बेहुरमती के बाद यजीद का अंजाम क्या हुआ और उसकी मौत के बाद उसके बेटे ने सल्तनत लेने से क्यों इनकार किया। आज हम आपको तारीख के जालिम तरीन इंसान के मजालिम और इबरतनाक अंजाम की दास्तान सुनाएंगे कि जिसने अब्राहा के लश्कर की तरह अल्लाह के घर यानी खाना काबा तक को न छोड़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तारीख़-ए-इस्लाम में कई शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने आमाल से दौरे हाजिर पर गहरे नकोश छोड़े। उनमें से एक जालिमो जाबिर शख्सियत यजीद बिन मुआविया की है। नाजरीन, अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो जब फिरौन की बात आती है तो जहन में एक जालिम हुक्मरान का तसव्वुर उभरता है जिसने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम ढाए। इसी तरह नमरूद भी एक जालिम और ताकतवर बादशाह था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने से गुरेज न किया। शायद यजीद फिरौन और नमरूद से भी बढ़कर था कि जिसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। यजीद, फिरौन और नमरूद तीनों के दरमियान एक मुश्तरका पहलू यह है कि उन्होंने अपनी ताकत और इक्तिदार को जुल्म और सितम के जरिए बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि जुल्म और जबर के जरिए कायम की जाने वाली हुकूमतें कभी पायदार नहीं होती। फिरौन का अंजाम दरियाए नील में गर्क होना हुआ, नमरूद की सल्तनत जमीन बॉस हो गई और यजीद का नाम भी जुल्म और बर्बरियत की अलामत बनकर रह गया। यजीद इब्ने मुआविया अमीर शाम मुआविया इब्न अबू सुफियान का बेटा था जो 60 हिजरी 680 ईस्वी में खलीफा बना। उसकी हुकूमत का आगाज ही इस्लामी तारीख के तारीख तरीन वाक़े यानी करबला की जंग से हुआ। आइए जानते हैं यजीद बिन मुआविया का खलीफा बनना आखिर इस्लामी उसूलों के खिलाफ क्यों था। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें तारीखी पस मंजर और इस्लामी उसूलों को समझना होगा। आइए इस मौजू पर तफसील से रोशनी डालते हैं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक खिलाफत के चंद अहम उसूल हैं। अव्वल ये कि खलीफा का इंतखाब मुसलमानों की मुशावरत से किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि खलीफा को इंसाफ पर मबनी हुकूमत करनी चाहिए। तीसरा उसूल ये है कि खलीफा को दयानतदारी और अमानतदारी की मिसाल होना चाहिए। इस सब के बरक्स यजीद की नामजदगी मुसलमानों की मुशावरत के बगैर की गई थी। यजीद की नामजदगी विरासती खिलाफत की शक्ल में हुई जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी। हजरत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और दीगर सहाबा कराम ने इस नामजदगी की शदीद मुखालफत की। यजीद की खिलाफत के तरीक़ा-ए-कार और उसके इक़दामात ने इस्लामी दुनिया में इंतशार और तनाज़ात को जन्म दिया। चूंकि उसकी खिलाफत इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी, इस वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफात बढ़े। यजीद की हुकूमत ज्यादा देर चल न सकी और सिर्फ 3 सालों में उसका खात्मा हो गया। उन 3 सालों में 3 खौफनाक और इंतहाई दर्दनाक वाक़ियात रूनुमा हुए। यजीद के दौर में यजीदी लश्कर ने नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में निहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया। फिर शुहदाए करबला के जिस्मों की बेहुरमती की गई। उनके बेगोरो कफन मुकद्दस जिस्मों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया। उनके अहले खाना को कैद कर लिया गया। क्या आप जानते हैं कि वाक़या हर्रा के तहत मदीना में ऐसी कौन सी खूनरेजी हुई जिसने तारीख को हिलाकर रख दिया? ये इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक वाक़या है जो 63 हिजरी 683 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में पेश आया। आइए इस तारीखी वाक़े के अहम पहलुओं को
तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। यजीद का किरदार न सिर्फ जंग करबला में बदतरीन था, बल्कि उसकी खिलाफत के दौरान कई बदअमालियां सामने आईं। वो शराबी, जानी, बंदरों और कुत्तों से खेलने वाला, लोगों की जान, मालो नामूस को लूटने वाला, अहकामे दीनी का मजाक उड़ाने वाला और नेक लोगों और सहाबा का कत्ल करने वाला बेनमाजी शख्स था। इसी वजह से अहले मदीना ने उसकी बैत से इनकार पर इत्तेफाक कर लिया और मिंबर नबवी के करीब उसकी बैत तोड़ दी, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने अल-बदाया व अल-निहाया में किया है। जब मदीना के लोगों ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, यजीद के नुमाइंदों को शहर से निकाल दिया और अब्दुल्ला इब्ने हुंजला ने उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत खड़ी की, तो यजीद ने इस बगावत को कुचलने के लिए मुस्लिम इब्ने उक़बा की सरबराही में एक बड़ी फौज को मदीने पर हमले के लिए रवाना किया। इस हमले में सहाबा किराम और हजारों मदीना के बाशिंदे शहीद हुए। 3 दिन तक मदीना में उन जालिमों ने हर नाजायज काम किया। यजीदी लश्कर ने मस्जिद ए नबवी की भी शदीद बेहुरमती की। जिस मस्जिद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के साथ नमाजें अदा फरमाईं, उस पाकीज़ा मस्जिद में घोड़े बांधे। बदबख्त यजीदी लश्कर ने सिर्फ सैकड़ों सहाबाए किराम को शहीद नहीं किया, बल्कि बेशुमार इस्मत शुआर खवातीन की इज्जतें भी लूटीं। यजीदी लश्कर के जुल्म की इंतहा ये थी कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आजान और नमाज अदा ना हो सकी। सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि मैंने हर्रा के शबो रोज मस्जिद नबवी में छुपकर गुजारे। इस दौरान मुझे सिर्फ कब्रे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाली अजान की आवाज से नमाज का वक्त मालूम होता। यजीद के हुक्म पर इसकी फौज ने मक्का पर हमला किया और अब्दुल्लाह बिन जुबैर को कत्ल करने के लिए बैतुल्लाह का मुहासिरा किया। खाना काबा को आग लगाकर अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल किया और मक्का के लोगों का कत्ल आम किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके सरे मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया गया और उसे कूफा और शाम के बाजारों में घुमाया गया। इब्न जौजी ने अबू वजी से रिवायत की है कि जिन ऊंटों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के मुबारक सरों को ले जाया गया, जब उन ऊंटों को ज़ब्हा किया गया तो कोई भी उन ऊंटों का गोश्त न खा सका, और जब वो मुबारक सर यजीद को मिला तो उस लाइन ने मुबारक सर को हाथों में रखकर छड़ी से मारा। क्या ये महज इत्तेफाक था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद ने ऐलान किया कि आज उसने बद्र के मारके का इंतकाम ले लिया है, जबकि सब जानते हैं ग़ज़वा बदर में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने यजीद के रिश्तेदारों और बनु उमैया के नामवर जंगजुओं को हलाक किया था। यजीद ने अपने इस कौल से यह साबित किया कि वो सिर्फ सियासी ताकत के हुसूल के लिए नहीं, बल्कि बनु हाशिम से इंतकाम लेने के लिए भी लड़ रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या महज एक जंग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये सदियों पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। इमाम इब्ने आसाकिर ने अपनी तारीख में बयान किया है कि जब यजीद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पेश किया गया तो इसने उस मौके पर ये अशार पढ़े, काश मेरे ग़ज़वा बद्र में मारे जाने वाले आबा वजदाद देखते कि हमने कैसे उनके कत्ल का बदला ले लिया है। इलामा महमूद आलूसी तो फरमाते हैं कि यजीद ने जिस लम्हे कुफ्फारी मक्का को याद करके ये शेर पढ़े थे, वो उसी लम्हे इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया था। आइए जानते हैं यजीद की मौत के बारे में तारीख क्या कहती है। जिस इक्तिदार की खातिर इस बदबख्त ने करबला में जुल्म की आंधियां चलाईं, मदीना के मकीनों का खून बहाया, खाना काबा की अजमत और हुर्मत को पामाल किया, वो इक्तिदार उसके कुछ काम न आया। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 साल और 6 महीने तख्त नशीन रहा और कमोबेश 29 साल की उम्र में शाम के शहर हमस में जहन्नुम वासिल हुआ। शेख सद्दूक ने रिवायत बयान की है कि यजीद लईन नाहकानी मौत का शिकार हुआ। रात को मस्ती की हालत में सोया और सुबह मुर्दा पाया गया। उसकी लाश खराब हो चुकी थी। किताब अल कामिल फित तारीख के मुताबिक उसका जनाजा दमिश्क में लाया गया, जहां उसे बाब सगीर में दफन किया गया और उसकी कब्र उस वक्त कूड़े के ढेर में बदल चुकी है। किताब सवाइक उल मुहरिका के मुताबिक यजीद के बेटे ने चंद दिन हुकूमत में रहकर हुकूमत से
अलीहदगी इख्तियार करते हुए कहा कि मेरे बाप यजीद ने हुकूमत संभाली, हालांकि वो इस काबिल न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने जंग की और उसकी उम्र कम हो गई और वो अपने गुनाहों को लेकर कब्र में जा फंसा। इसके बाद यजीद का बेटा रो पड़ा और कहने लगा, हमारे लिए बड़ा सदमा यजीद के बुरे अंजाम का है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को कत्ल किया, शराब को हलाल किया और काबा को तबाह किया। नाजरीन, यह थी यजीद बिन मुआविया की इबरतनाक दास्तान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।